नमस्कार दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गास की प्रमेय का अंतिम न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। अंतिम टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। यह प्रश्न एग्जाम में आपका बन भी चुका है। 2017 सेट में आया है, 2017 सेट में दोनों प्रश्न 2017 सेट में आया है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आसानी से जो है इसको कर लीजिएगा। और जितना भी वीडियो इससे पीछे बनाया गया है सभी वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो आपका चैप्टर 2 जो है तैयार हो जाएगा। इसी के बल पर आपके जितने हैं प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं रहेंगी और बनेगा भी। इतना करने से दोस्तों आप लोग पेपर में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इस क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोला कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I कैप 4J कैप 7 के कैप में रखने पर पृष्ठ यश बराबर 10J कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। अर्थात यहां से पूछा क्या है, वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकल कर आएगा, अर्थात फाई ई हमसे पूछा है। तो अब आपके दिमाग में जाएगा एक क्वेश्चन कि वैद्युत फ्लक्स का हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए। लेकिन यहाँ पर तो ई दिया है लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर यस दिया है, तो आप इससे नहीं घबराएंगे। ये भी आपका क्षेत्रफल ही होता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं आपको ई ए देता है, कहीं कहीं ई यस देता है, तो इससे नहीं घबराएंगे दोस्तों। आप लोग यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे। जहां पर ए दिया रहेगा ए वाला लगा देंगे, जहां पर यस दिया रहेगा यस वाला लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसमें का पहले ई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो ई की वैल्यू दिया है हमारे पास 2I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 7K कैप। आपके सवाल में यहाँ पर वेक्टर दिया रहा है चाहे ना दिया रहा है, आप लोग लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यस वेक्टर यस बराबर दिया है कितना, 10J कैप। इसको मैं IJ के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 0I कैप प्लस 0J कैप और प्लस 10 जीरो नहीं, यहाँ पर 10J है तो 10J कैप और यहाँ पर 0K कैप, इसको कर दिया जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया कि ई की वैल्यू जो दिया था लिख लिया, यस की वैल्यू जो है 10J कैप जो दिया है इसको जो है मैंने दूसरे रूप में IJK के पद में लिखना शुरू किया। तो बताइए मैं 0I लिख सकता हूँ, फिर 10J तो था इसको लिख दिया प्लस के, यहाँ पर 0K यहाँ पर है तो इसको मैंने लिख लिया। अब जो है हम कहेंगे अतः वैद्युत फ्लक्स, अतः वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर वेक्टर ई डॉट वेक्टर यस होगा। फाई ई की वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसको लिख लेंगे 2I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 7K कैप और बीच में डॉट है, डॉट लगाएंगे और क्या करेंगे 0I कैप प्लस 10J कैप और प्लस 0K कैप। ठीक है दोस्तों। आप लोगों को पता ना हो कि आई में आई का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के में के का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो अब देखिए दोस्तों सब संगत वाले के साथ संगत का गुणा कर देंगे हम लोग। तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहोगे सर 2 में जब 0 को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और आई में आई का गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, 2 में 0 का 0, आई में आई का 1, फिर इसके बाद प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस 10 चौके 40 और जे में जे का करेंगे तो कितना जाएगा 1। फिर इसके बाद 7 में 0 को गुणा करेंगे दोस्तों, प्लस का प्लस में प्लस हो जाएगा और 7 में 0 करेंगे तो 0 और के में के करेंगे कितना जाएगा 1। ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आ गया दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये आंसर फाई ई बराबर कर सकते हैं। आ गया हमारे पास कितना 40। इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, मात्रक बहुत जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या मैंने बार बार बताया है कि वोल्ट मीटर भी इसको लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर भी। तो ये वैद्युत फ्लक्स का जो है हम लोग का क्या निकला, ये मात्रक मान निकला। ये आपका पहला आंसर है। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद है इसी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो अब हम लोग इसका इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट करते हैं, जो दूसरा प्रश्न में दिया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न जो बोला है इसको ध्यानपूर्वक देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, आपको समझ जाएंगे। कहेंगे 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है। तो एक निश्चित आयतन, कोई भी निश्चित आयतन है, मानिए एक निश्चित आयतन है और इसमें 4500 फ्लक्स रेखाएं जो है भीतर जा रही है।
जा कितनी रही है 4500 फ्लक्स रेखा इसके अंदर जा रही है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि फिर इसके बाद तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं इससे बाहर भीतर जा रही है 4500 और 2500 फ्लक्स रेखाएं इसके बाहर निकल रही है। तो कहा है कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, अर्थात क्यू की वैल्यू कहा है। तो क्वेश्चन में बाबू हमसे कहा क्या है, क्यू की वैल्यू पूछा है। 4500 फ्लक्स रेखाएं भीतर जा रही है और 2500 बाहर निकल रही है। तो फ्लक्स रेखाएं का अगर तो आप फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे अगर इस रूल से, तो वैद्युत जो बाहर निकल रही है उसमें से भीतर वाला क्या कर लेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई बराबर दोस्तों हो जाएगा 2500 माइनस 4500। कुल मिलाकर एक बात यहाँ पर आपको सोचना है कि जो 2500 बाहर निकल रही है और 2500 इसमें भीतर जा रही है, तो हम ये देखें कि बाहर और भीतर जो जा रही है, इन दोनों जितनी भीतर जा रही है, तो कुल हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना है, कितना हमारा वैद्युत फ्लक्स जो है भीतर रह जा रही है। जब तक आप घटाएंगे नहीं तब तक आप आवेश नहीं निकाल पाएंगे। यदि इसके अंदर के वैद्युत फ्लक्स को हमको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, जो बाहर जा रही है जो प्रवेश कर रहा है इसमें से घटाएंगे तो अंदर वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से घटा देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा 0 0, यहाँ पर भी 0 और 4 में से 2 जगह 2 लिखनी है, माइनस में बचेगा। कितना जगह दोस्तों, माइनस में। तो माइनस में 2000 ये आपका वैद्युत फ्लक्स बचा है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, तो अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों क्या, इसका मात्रक सब लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर अतः आप सूत्र जानते हैं कि आवेश के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो फाई ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। यहां से आप चाहें तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो फाई ई गुणे एप्सिलॉन 0 अब बराबर कितना दोस्तों, क्यू। तो क्यू का मान यहां से क्यू तो ऐसे ही रह जाएगा दोस्तों। तो आप चाहें क्यू का वैल्यू तो यहां से निकल ही गया है, क्यू की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर फाई ई की वैल्यू क्या है दोस्तों, क्यू की वैल्यू, फाई ई की वैल्यू कितना निकाले यहाँ पर, -2000 निकाले हैं। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 8.85 गुणित 10 के पावर -12 होता है। 8.85 गुणित 10 के पावर -12 होता है दोस्तों। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम जो है दशमलव यहाँ पर छिपा रहेगा, इसको हम एक अंक का सूत्र 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, Q बराबर इसको लिख सकते हैं -2.0 गुणित 10 के पावर 3 गुणित 8.85 गुणित 10 के पावर -12, ये 8 दशमलव है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए घात में घात जुटेगा और 2 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो Q बराबर आप 2 का इसमें गुणा करेंगे ना, ये तो 2.0 है, तो 2 का इसमें गुणा करते हैं, 5 गुना के 10, 8 गुना के 16 1 17 और 8 गुना के 16 1 17, 17.70 ये माइनस में आ रहा है दोस्तों, 17.70 और गुणे 10 के पावर हम लोग कितना कर सकते हैं यहाँ पर, तो कहेंगे कि -9 कर सकते हैं, ये कूलम। यही आपका आंसर होगा इस चैप्टर का। Q बराबर -17.70 गुणित 10 के पावर -9 कूलम, ये आपका आंसर मान्य होगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और यह चैप्टर भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। तो चलिए आज के बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।